मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। परिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ चौथे अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत पदार्थ। प्रयोजन भूत पदार्थ वे हैं जिनको जानने से सुख होता है, अर्थात आपा पर का भेद ज्ञान होता है। जब प्रयोजन भूत तत्वों को जानते हैं तभी पता चलता है मैं कौन हूं और पर क्या है। जीव ने अनादि से अपने को न जानते हुए ज्ञान में झलकने वाले इस शरीर में ही मैं पना किया। तो यहाँ पता चलता लक्षण से कि शरीर अजीव है और मैं ज्ञान स्वभावी जीव हूं। और उसको ऐसा भान होता है कि ये शुभाशुभाव मैं ही करता हूं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये शुभ अशुभ भाव ये आश्रव तत्वार्थ है। अब ये कहता है कि मैं तो दुखी हूं। क्यों दुखी हो? कि पर द्रव्य पत्नी बच्चे दुकान मकान पैसा धन कम होना ज्यादा होना ये दुखी हूं। तो कह रहे हैं कि पर द्रव्य तो अजीव मात्र है, ज्ञान के गे मात्र हैं। दुख का कारण तो ये आश्रव तत्वार्थ है। आश्रव और बंध, जो आश्रव है ये ही दुख रूप है। पूरे विश्व में दुख के नाम पर अगर कोई चीज है तो वो आश्रव है। क्या बोला? पूरे विश्व में यदि दुख नाम की कोई चीज है तो वो आश्रव है। कभी भी दुख भाषित हो रहा है, आकुलता टेंशन आ रही है, पहचान करो ये आश्रव है। और मैं जान रहा हूं आश्रव को, मैं जान रहा हूं मैं जीव। जानने वाला है सो जीव है, और जो दुख रूप आकुलता रूप भाव है वो आश्रव है। अभी कह रहे हैं कि ये अब सुख नाम की क्या चीज है? कल थोड़ी सी अपन ने चर्चा की थी कि परद्रव्यों को रखो, हटाओ, मिलाओ, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, सब आर्त ध्यान है, आश्रव है। न विश्व में कोई इष्ट, न विश्व में कोई अनिष्ट, न इष्ट के संयोग से सुख होता है और न इष्ट के वियोग से कोई दुख होता है। दुख मतलब आश्रव। जहां ही दुख की बात आए, दुख मतलब आश्रव। और आश्रम में क्या लेना? अज्ञान मोह राग द्वेष सब। चारित्र की विकारी परिणति डायरेक्ट दुख और उसका कारण अज्ञान मोह। ठीक है, ऐसा। अब कह रहे हैं कि इस आश्रव का अभाव हो, परिणति में दुख का अभाव हो, तो परिणति में ही सुख प्रकटेगा।
बाहर की चीजों से न दुख और न सुख। पॉइंट समझ में आ रहा है? इस पूरे विश्व में सुख नाम की यदि कोई चीज है तो वो आश्रव है, वो सॉरी संवर है, वो संवर है। मुनिराज संवर निर्जरा की मूर्ति है, बाहर में कोई सामग्री नहीं, सुखी है, प्रचुर सुखी है। और बाहर में जिसको दुनिया सुख की सामग्री कहती है वो सुख की सामग्री नहीं और सुखी है। बाहर में दुनिया जिसको दुख की सामग्री कहती है वे संयोग बन रहे उपसर परी से, तो दुखी नहीं है तो भी सुखी है, दोनों कंडीशन में सुखी है। जगत जिसको इष्ट सामग्री कहता है वो संयोग उनके पास है नहीं और सुखी हैं, और जगत जिसको अनिष्ट कहता है वे संयोग उनको बन रहे हैं और सुखी हैं। पॉइंट पकड़ में आया? और कौन दोहराएगा इस बात को? हैंड रेज करो, बोलिए अंजलि जी। जी, जग में जो लोगों को इष्ट संयोग भासित होते हैं मुनिराजों के पास वो नहीं है, फिर भी वो सुखी है। और जगत में लोगों को जो अनिष्ट संयोग भासित होते हैं वो संयोग उन्हें बन रहे हैं, फिर भी वो सुखी है। देखो गजब की बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अलर्ट ज्ञान से सुनो अच्छे से, है ना? तो भी सुखी हैं, क्यों? इस विश्व में सुख नाम की यदि कोई वस्तु है तो वो संवर निर्जरा तत्व है। हम तो गाड़ी गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, सुख तुम्हारे पास संवर है, वो संवर है, गाड़ी संवर है, बंगला संवर है, तत्व है। देखो तत्व श्रद्धा, जिसको गाड़ी बंगला कह रहे हैं, कोई फोन अनम्यूट अनम्यूट है, जिसको गाड़ी बंगला कह रहे हैं वो क्या है? अजीब। वो क्या चीज है? अजीब। अजीब क्या है? उसमें ज्ञान सुख होता है गाड़ी बंगले में। अब उसके लक्ष्य से जो कषाय की मंदता है उसमें उसको सुख जैसा लग रहा है, और जी सुख जैसा लग रहा है ये मिथ्यात्व महाआश्रव। समझ में आ रही बात? गाड़ी बंगले के लक्ष्य से जो सुख लग रहा है, भोजन आदि के लक्ष्य से, कपड़े अपड़े के लक्ष्य से, ज्वेलरी मोबाइल के लक्ष्य से जो सुख लग रहा है, इवन देवशास्त्र गुरु के लक्ष्य से भी जो सुख लग रहा है वो दुख है। क्या बोला? और उसका कारण जो है मिथ्यात्व है ना, वो महादुख है। और मोह के नशे में वो दुख भाषित नहीं होता, मोह के नशे में वो दुख भाषित नहीं होता। और जब ज्ञान सम्यक होता है तो दूध का दूध पानी का पानी, क्लियर पता चलता है, अरे ये तो पर लक्ष्य होने से दुख है। स्वभाव के आशय से संवर निद्रा प्रकट होते हैं, वे संवर निद्रा तत्व सुख रूप है, सो प्रकट करने योग्य उपाधि है। अब ये इन तत्वों को नहीं जाने तो आप देख लो, लोग मंदिर पूजा पाठ सब करते हैं लेकिन प्रोग्रामिंग नहीं है उनके पास कि मुझे संवर प्रकट करना है। मिल लो आप 1000 जाते हो, उन 1000 लोगों में कोई विरला हो वो ये बोले ओहो प्रभु के दर्शन निज दर्शन के लिए आता हूँ। काय के लिए आते? पूजा पाठ करने मंदिर क्यों आते? कि हम दर्शन के बिना खाते नहीं, दर्शन के बिना पीते नहीं, और हमारी कुल परंपरा है, हमारे यहाँ तो सब लोग सुबह दर्शन करते हैं। तो संवर प्रकट करूं, न उन्हें आशव दुख रूप पता है और न संवर सुख रूप पता है, तो उनको आशव के अभाव की और संवर प्रकट करने की प्लानिंग नहीं है उनके पास। क्या कहा? अभी ढूंढना, कहीं हमें भी तो ऐसा ही नहीं चल रहा कि हम सोच बे लोग पूजा पाठ करते, हम स्वाध्याय करते,
तो हमें बहुत मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी सीखें, समय सार जी सीखें, द्रव्य संग्रह जी सीखें, तो कहीं ऐसी प्लानिंग हमारे पास भी तो नहीं है, कहीं ऐसा कुछ अपने अपने आप को चेक करना। जब दुख, तीव्र दुख होता है ना, जब तब तो जीव घबराता है ना, बिलबिलाता है, तब तो नहीं अब दुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए। और जैसे ही थोड़ी सी लग्जरी वगैरह हुई, इधर उधर थोड़ा सा घूमना फिरना, लोगों ने थोड़ी प्रशंसा कर दी, ये बस काम खत्म। एक धारा निरंतर निरंतर निरंतर, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। ये जो बाहर में सब परिणमन हो रहा है, ये क्या चीज है, इन इन भावों का क्या फल होएगा, ये जो चरित्र बन रहा है इसका क्या फल होगा। नवीन श्रोता के स्वरूप में ये वाली बात की है टोडरमल जी ने। कैसा होना चाहिए नवीन श्रोता, और पुराना वाला देखो कितना क्लियर बोल रहे हैं। तथा आश्रव का अभाव करना सो संवर है, उसका स्वरूप न जाने तो उसमें प्रवर्तन नहीं करे। प्रवर्तन नहीं करे तब आश्रव ही रहे, आश्रव बना रहे। क्या हुआ, आश्रव बना रहे, दुख बना रहेगा, मिथ्यात्व चलता रहेगा, संसार परिभ्रमण बना रहेगा। तुम भले बोलते रहो हमने तो पूजा की, पाठ की, स्वाध्याय किया, वगैरह वगैरह, है ना। उससे वर्तमान तथा आगामी दुख ही होता है। यदि संवर प्रकट नहीं हुआ परिणति में, अब विधि अलग है, अभी इतना नक्की तो करे कि संवर का अभाव कैसे हो, ओ सॉरी, आश्रव का अभाव कैसे हो, संवर प्रकट कैसे हो, इसकी विधि अलग है, परंतु इतना समझे तो सही। और विधि भी दो नहीं है, एक ही है। अंधेरा ना हो, प्रकाश हो, एक ही बात है। जिसको भूल के आश्रव हो रहा है उसको जान के संवर होएगा, बस एक ही काल में होएगा। ऐसा वर्तमान दुख रूप है और आगामी दुख ही होता है। क्यों, ये बंध का हेतु है। शुभ अशुभ दोनों भाव बंध के हेतु हैं, फिर आगामी दुख होता है। इसलिए संवर को जानना, वे ये बता रहे हैं कि ये प्रयोजनभूत तत्वों को क्यों जानना, इसलिए जानना। तथा कथनचित किंचित कर्म बंध का अभाव करना, उसका नाम निर्जरा है। मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ टोडरमल जी ने अपने मौलिक चिंतन से आश्रव की चर्चा तो भाव आश्रव से की, बंध की चर्चा द्रव्य बंध से की है। समझ में आई बात, उस दिन भी थोड़ा सा स्पष्ट क्लियर की थी ये वाली बात। द्रव्य बंध समझ में आ रही है, द्रव्य बंध कर्म का बंध, एक क्षेत्राव का संबंध हो जाना, उस द्रव्य बंध से बंध की बात की है। तो ऐसे ही संवर निर्जरा में की है, संवर में भाव संवर की बात की है, और निर्जरा में द्रव्य निर्जरा की बात की है, और मोक्ष में भी द्रव्य मोक्ष की बात की है। सबको भाव से लगाएंगे तो, सबको द्रव्य से लगाएंगे तो, पांचों तत्वों को भाव से लगाओ और पांचों तत्वों को द्रव्य से लगाओ। परिणति में, जीव की परिणति में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति स्वभाव आश्रव है, और उसके निमित्त से कर्मों का आना सो द्रव्य आश्रव, और दुख का बना रहना, आकुलता टेंशन का बना रहना, ये है भावबंध। ये क्या है, जीव की परिणति में भावबंध, और उधर कर्मों का एक क्षेत्राव का संबंध हो जाना, वो है द्रव्य बंध। समझ में आ रही है बात।
अब ऐसे ही भाव संवर और द्रव्य संवर, परिणति में मोह राग द्वेष का किंचित अभाव होना, तो वो क्या होगा? भाव संवर, स्वभाव का आश्रय होना, आनंद प्रकट होना, वो क्या है? भाव आश्रय। और उधर कर्मों का आना रुकना, वो द्रव्य संवर। और जितना राग मिटा उतने आनंद उत्पन्न होना, आनंद की वृद्धि होना, वो भाव निर्जरा। और उधर उतने कुछ कर्मों का खिर जाना, वो है द्रव्य निर्जरा। और पूर्ण आनंद प्रकट होना, पूर्ण निश्चिंता, पूर्ण शांति, वो है भाव मोक्ष। और उधर संपूर्ण कर्मों का खिर जाना, वो है द्रव्य मोक्ष। समझ आई बात? तो इन यहाँ पर बंद की चर्चा किससे की? आश्रव की चर्चा की भाव आश्रव से, और बंद की चर्चा कर दी उन्होंने द्रव्य बंद से। तो उसी के पैरेलल भाव संवर की चर्चा कर दी संवर में, और द्रव्य निर्जरा की चर्चा कर दी निर्जरा। इसलिए निर्जरा शब्द सुनते से ही लोगों को द्रव्य निर्जरा दिखती है। वास्तव में भाव निर्जरा तो आनंदमय, पण आनंद की वृद्धि का नाम भाव निर्जरा है। निर्जरा, निर्जरा शब्द सुनते से क्या ख्याल में आए? आनंद की वृद्धि। वो दिखाई क्या देता है निर्जरा के नाम पे? द्रव्य निर्जरा। आनंद की वृद्धि होगी तो द्रव्य निर्जरा तो अपने आप हो जाएगी। आनंद हुआ और आनंद की वृद्धि हुई, तो आनंद प्रकट हुआ भाव संवर, और आनंद की वृद्धि हुई भाव निर्जरा। ऐसे आश्रम में लगाना, दुख उत्पन्न हुआ भाव आश्रम, और दुख की कंटिन्यूटी हुई भाव बंद। टेबल बना लेना। समझ आ गई बात? अभी देखो क्या कह रहे हैं। तथा कथनचित किंचित कर्म बंध का अभाव करना, उसका नाम निर्जरा। ये द्रव्य निर्जरा है। दूसरे की बात है, पर की बात है, कर्मों की बात है, मेरी बात नहीं। सात तत्व अपनी परिणति में लगेंगे। तो मेरी परिणति में भाव निर्जरा क्या चीज है? निर्जरा शब्द सुनते से क्या ख्याल में आए? ओ आनंद, वीतरागता की वृद्धि, आनंद की वृद्धि, ये भाव निर्जरा। अनंतानुबंधी के अभाव रूप भाव निर्जरा, तो अप्रत्याख्यान के अभाव रूप भाव निर्जरा। कषाय का आश्रम मिट रहा, आनंद प्रकट हो रहा, वृद्धि हो रही आनंद की। जितनी जितनी वृद्धि हो रही वो क्या है? भाव निर्जरा, भाव निर्जरा। और जितना भाव निर्जरा उतना ही भाव संवर है। संवर पूर्वक निर्जरा होती है, और आश्रय पूर्वक बंद होता है। सीधी सीधी बात है। देखो टेक्निकली अगर द्रव्य निर्जरा की बात करें, द्रव्य बंद की बात करें, जिस प्रकृति का आश्रय हो रहा है तो उस प्रकृति का बंध हो रहा है। जिस प्रकृति का आश्रय मिटा उस प्रकृति का बंध मिटा। ऐसा नहीं हो सकता कि मिथ्यात्व का आश्रय होता रहे और बंद नहीं हो। या उल्टा कर लो, जहां से बंद मिटा तो वहां से निर्जरा भी हो गई। ऐसा, ठीक है? क्लियर हो गई बात? अब देखो, यदि उसे न जाने तो उसकी प्रवृत्ति का उद्यमी नहीं हो, तब सर्वथा बंद ही रहे। इंद्रिय आनंद प्रकट न हो, आनंद की वृद्धि न हो, चौथा गुण स्थान है। जितनी निर्जरा उतनी है।
अनुभूति 1000 बार हो जाए और 4 की प्रणति स्वरूप में स्थिर विशेष न हो तो निर्जरा की संवर नहीं हुआ ना, भाव संवर उतना, तो भाव निर्जरा नहीं होगी, भाव निर्जरा नहीं होगी, द्रव्य निर्जरा भी नहीं होगी। चौथा का चौथा बना रहेगा, अनुभूति चलती रहे, होती रहे हजारों बार। तो क्या उपाय करेगा वो? स्वभाव का आश्रय, स्थिरता विशेष हो, मग्नता विशेष हो। देखो ज्ञानाभ्यास से तो मोह मिटता है, लेकिन लीनता से चारित्र मोह मिटता है। लीनता, अब अनुभूति तो हो रही है बार बार, स्थिरता विशेष नहीं हो रही। स्थिरता विशेष नहीं होगी तो गुण स्थान नहीं बढ़ेगा। अनुभूति हजारों बार हो जाए, क्या कहा, और अनुभूति दूसरी बार ही हुई, सेकंड टाइम, और स्थिरता विशेष हो गई, गुण स्थान बढ़ जाए। क्या बोला? अनुभूति क्या हुई? सेकंड टाइम ही हो गई, एक बार हुई छूट गई, फिर दूसरी बार फिर हुई, और स्थिरता विशेष हो गई, 5वां गुण स्थान हुआ। तो ज्ञानाभ्यास से मोह मिटेगा, फिर लीनता से गुण स्थान बढ़ेगा। लीनता चाहिए उसके लिए, ठीक है। जिससे दुखी होता है, इसलिए निर्जरा को जानना, तथा सर्वथा सर्व कर्म बंध का अभाव होना, उसका नाम मोक्ष है। ये द्रव्य मोक्ष है, कर्म से बता रहे हैं। जीव की परिणति में पूर्ण सुखी हो जाना, अनंत सुख प्रकट हो जाना, अव्ययभाव सुख प्रकट हो जाना, ये भाव मोक्ष है। ये भाव मोक्ष हुआ तो सर्व कर्मों का अभाव हो गया, 13वें में घाती का अभाव हो गया, और 14वें में अघाती का भी अभाव हो गया, ठीक है। यदि उसे नहीं पहचाने तो उसका उपाय नहीं करे, तब संसार में कर्म बंधन से उत्पन्न दुखों को ही सहे, कर्म बंधन से उत्पन्न दुखों को ही सहे। इसलिए मोक्ष को जानना, इस प्रकार जीवादि 7 तत्व जानना, 7 तत्व जानना। अब सुनो, अब बहुत गजब की बात, क्या कह रहे हैं? अपनी परिणति चेक करना लगातार, है ना, कि हमें जो 7 तत्व का ज्ञान श्रद्धान हो रहा है वो राइट प्रोसेस में है, क्या हम सिर्फ सुनते ही हैं, कि हम अपने आप को जानने के अभ्यास करते हैं, वेद विज्ञान का अभ्यास रखते हैं, ये विचार करना। आई बात ख्याल में? देखो, तथा शास्त्र आदि द्वारा कदाचित उन्हें जाने, शास्त्र आदि द्वारा कदाचित उन्हें जाने, नाम सीख ले, परिभाषा सीख ले। जैसे कोई औरों की बातें हैं, कोई और की परिणति है, आश्रम कोई और की परिणति है, उनकी परिणति थी सीता जी की, उनने कर्म बांधे थे, क्या कहा, क्या बोला है? परंतु ऐसे ही हैं, ऐसी प्रतीति न आई तो जानने से क्या हो, ऐसा लगने लगे। प्रतीति का पन्ना भाव उसने बहुत चर्चा की थी। प्रतीति मतलब लगने लगे, ओ ये आश्रव है, लगने लगा, ये दुख रूप है, लगने लगा, ओ ये बंध का कारण है, लगने लगा, अरे ये तो दुख की कंटिन्यूटी है, ये आश बंध है, लगने लगा। हाँ, मैं इनका ज्ञाता भले हूं परंतु करता नहीं, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, लगने लगा। मैं कौन हूं? शीशे में शकल देखी, मैं युवा वृद्ध बालक नहीं, लगने लगा। प्रतीति न आए तो जानने से क्या हो, क्या बोला?
क्योंकि मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन से होता है। देखो एक बहुत गजब की बात, बहुत गजब की, मैंने कहाँ पढ़ी थी मुझे याद नहीं रहता, हो सकता है इसी ग्रंथ में मिले आगे। देखो कोई जीव सम्यक दृष्टि हुआ है ना, तो उसको छह द्रव्य सात तत्व का ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ छह द्रव्य सात तत्व का। उसको करणान नियोग संबंधी भी ज्ञान हुआ, उसको और भी ज्ञान हुआ, प्रथमान योग संबंधी ज्ञान हुआ। ठीक है, छह उपशम ज्ञान उसका बहुत है, जितना भी है कम है ज्यादा है उसके पास। ठीक है, गुण स्थान मागड़ा स्थान सब उसको पता है, अच्छा छह उपशम है। और सम्यक दर्शन हुआ, और सम्यक दर्शन छूट गया, सम्यक दर्शन छूट गया, है ना, तो बता ज्ञान जीरो हो जाएगा सम्यक दर्शन छूटते से ही? ज्ञान अभी भी वो ही है। मान लिया सुबह सम्यक दर्शन हुआ, शाम को छूट गया, तो शाम तक वो ज्ञान जीरो? ज्ञान वही का वही बना रहा, जितना क्षय क्षमता वही बना रहा, मोक्ष मार्ग रुक गया। समझ में आ रही है? संसार मार्ग चालू हो गया। मोक्ष मार्ग का संबंध ज्ञान से नहीं है, कितना आता है तुम्हें इससे नहीं है। मोक्ष मार्ग ज्ञान पूरा का पूरा बना है, और गुण स्थान गिर गया, सम्यक दर्शन छूट गया, मिथ्या दर्शन, और ज्ञान पूरा है। समझ में आ रही है शांतनु जैन? मूल दंशन मूलो धम्मो, प्रतीति छूट जाए, अब ऐसा लगने लगे, क्या लगने लगे, अब ठीक है आत्मा तो अपन है, अब देखो भोगों में तो सुख है ही है, देखो अच्छा तो लगता ही है, कुछ भी ऐसी कंडीशन बने जिसके जिसके चलते वो मिथ्या दृष्टि हो जाए, वो ज्ञान पूरा। समझना, बोथ साइडेड। अच्छा अब मिथ्या दृष्टि हो गया ना, तो अब श्रद्धा कछु नहीं करेगी, वापस सम्यक धोने के लिए श्रद्धा कुछ नहीं करेगी, वापस ज्ञान ही बेध्यान करेगा, फिर वापस समझ में आ रही बात? वो मिथ्या हो गई तो वो संसार मार्ग चालू हो गया, मिथ्यात्व के कर्म बदने चालू हो जाएंगे, मिथ्यात्व संबंधी, फिर अब वो मिथ्या बनी रहेगी, फिर वापस प्रोसेस में कौन आएगा? ज्ञान। जानेगा तो श्रद्धान करेगा, और खाली जान है और श्रद्धा ने प्रतीति नहीं आए तो दोनों साइड से देखना। ठीक है, इसलिए क्या कह रहे हैं, तथा शास्त्रादि द्वारा कदाचित उन्हें जाने, परंतु ऐसे ही ऐसी प्रतीति न आई तो जानने से क्या हो। इसलिए उनका श्रद्धान करना कार्यकारी है, श्रद्धान करना कार्यकारी है, अकेला जानना नहीं। और विद्वान लोग वास्तव में ऐसा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कि ऐसे जानने को जानना ही नहीं कहते। आई बात ख्याल में? ऐसा, ऐसे जीवादि तत्वों का सत्य श्रद्धान करने पर ही दुख होने का अभाव रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। ऐसे जीवादि तत्वों का सत्य श्रद्धान करने पर ही दुख होने का अभाव रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। क्या प्रयोजन है? दुख ना हो, तो दुख तब ही नहीं होगा। कब नहीं होगा? कब नहीं होगा? जब तत्वों का यथार्थ प्रतीति आए, श्रद्धान आए कि ये दुख रूप है, आकुलता रूप है, ये सुख रूप है, यही प्रकट करने योग्य उपाधि हैं, ये पूर्ण देश प्रकट करने योग्य उपाधि हैं, ऐसी प्रतीति
प्रतीति आए, मैं जीव हूं, अकर्ता हूं, ज्ञायक हूं। आज सुबह ही ऐसा है भाव चल रहा, सुबह ही जैसे अपने को किसी पर से कोई अपेक्षा है। सुनना, अब राग प्रमाण अपेक्षा ऊपर के गुणस्थानों में भी चलती है, चौथे में, पांचवें में, छठवें में भी। आचार्यों को भी अपने शिष्यों से अपेक्षा होती है ना, मिथ्या तो नहीं होता। ठीक है, अब सुनना कि इधर से उधर सामने वाले के लिए कोई उसने पूर्व में कोई उसके लिए अच्छा 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 अच्छा, जिसको लोक में कहते हैं, वो अच्छा अच्छा हुआ हो, सीधी भाषा में बोलो हुआ हो, तो पकड़ में आती है क्या करता बुद्धि, हमने ऐसा करा, हमने पहले उनके लिए ऐसा करा था, आज हमारा मौका आया, हमारे लिए नहीं करते। पॉइंट समझ में आ रहा है? कर्तृत्व बुद्धि में हमने ऐसा दिया था, हमने ऐसा किया था, हमने, तो भैया वो ये परिणमन कहाँ चला गया? उदगल की परिणमन व्यवस्था कहाँ चल, हमने उनको 10 लाख रुपए दिए थे, ये तुमने कहाँ दिए थे? तुम्हारे थे 10 लाख रुपए। लेकिन कर्तृत्व देखना, पहचानना उस कर्तृत्व को, हमने हमने हमेशा इनके साथ अच्छा करा, इन्होंने हमारे साथ ऐसा करा, हमने इनसे इतने प्यार से बोला, इनने हमारे साथ ऐसे बोला, तुमने बोला कि उनने बोला, बोलना किसका काम है? समझ में आ रही है? अभ्यास, प्रतीति आए, प्रतीति, न मैंने कभी अच्छा बोला था, न ये अभी कभी बुरा बोल रहे, वो भाषा वर्गणा का परिणमन है, कोई नहीं रोक सकता इस परिणमन व्यवस्था को, पुद्गल की परिणमन व्यवस्था को कौन रोके और कौन करे? तत्व ज्ञान के अभाव में जीव क्या करता है? फॉर्मेट करता है, फॉर्मेट नहीं करता। अब ठीक है, कई होगी, भूल जाओ, क्या मतलब है, उन्हें याद करो, दो इस डायरेक्शन में चला जाता है, मोह वाले डायरेक्शन में। वो सरल है, वो अनादि का अभ्यास है। अब ठीक है, कई होगी उनने, अब अपन ने, अब ठीक है, उनके पुण्य यहाँ तक भी आ जाए, कहाँ तक? पुण्य के उदय तक। अब उनके पुण्य के उदय में कुछ हुआ होगा, उनका ही पुण्य का उदय था, भैया अब हमारा पाप का उदय है, इधर तक भी आ जाए, लेकिन वो कर्तृत्व का जहर नहीं उतरे। सूक्ष्म बात है, समझने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोल रहे हैं? पहले तो उधर ही बना रहे, हमने ऐसा करा था, हमने उनसे तो ऐसा कहा था, हम तो इतना अच्छा बोलते थे, हमने उन्हें जब जरूरत पड़ी तब हम उनके काम आई। तुम कौन? प्रतीति आई, मैं करता क्या आया हूं? समझ में आई है बात? अब वो सामने वाला क्या कर रहा, प्रतीति आई है, जीवा करता होता है, सारे जीवा करता ही होते हैं। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, करणान योग से, अब ठीक है भैया हमारे पाप का उदय, अब भाई तुम कौन, तुम्हारे कौन सा पाप का उदय? अब रहा होगा उनका पुण्य का उदय, अब करी होगी अपन ने, भैया ठीक है, अब ठीक अटकाए कि ठीक है, क्या ठीक है? आश्रम ही रहे, मिथ्या तो ही रहे, यानी कछू नहीं, अपन तो जानने वाले हैं, ठीक है भैया, अपन ऐसे रोने मरने जानने वाले हैं क्या? जिसको पंडित साहब कहते मजबूर ज्ञाता नहीं है। टोडरमल जी ने आगे लिखा है, बंद बंद तत्व के, ये इसी इसी चैप्टर में लिखा, अभी सबकी अलग अलग चर्चा करेंगे, अभी तो ये बता रहे हैं कि क्यों जानना, फिर बताएंगे जीव जीव के बीच में भेद ज्ञान कैसे करना, फिर बताएंगे आशव को कैसे, वापस आएगा टॉपिक। अभी तो बिल्कुल क्या कर रहे हैं, सैंपल बता रहे हैं, बस क्यों जानना इस पर फोकस कर रहे हैं। देखो आगे लिखा है यहाँ पे, बंद बंद तत्व संबंधी अर्थात श्रद्धान, सबसे लास्ट पीछे मोड़ो, बंद तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान,
कह रहे हैं कि किसी कार्य के करने में कभी वो पर के निमित्त से होता दिखाई दे रहा है तो उसको कर्ता ही मानेगा सीधा सीधा, और कभी अपने निमित्त से होता दिखाई दे, अपने भाव निमित्त बन रहे हो तो अपने को कर्ता मानेगा। अच्छा बुरा सबको लगा लेना। और कभी ऐसा होता है कि दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे और कार्य हो गया, दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे। मान लिया हमने कपड़े सुखाए थे और बारिश हो गई, तो तुमने कराई कि हमने कराई? कोई ने नहीं। अब किसको किसको दोष दें? पर कर्ता दिखाई दे तो उसको दोष दे, स्व कर्ता दिखाई दे तो स्व को दोष दे। अब कोई नहीं दिखाई दे रहा, तो फिर क्या लिखा है आखिरी में? मूड होकर भवितव्य को विचारता है, मूड होकर। अब कोई की चल ही नहीं रही, अब भैया होएगा क्रमबद्ध में ऐसे ही, मूड होकर, तत्व ज्ञान पूर्वक नहीं। अब ऐसी होनार होएगी, ठीक है भगवान ने ऐसी देगा होएगा, भेद विज्ञान करके नहीं, तत्व ज्ञान करके नहीं, मूड होकर भवितव्य को विचारता है। ये बंध तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धा है। बहुत गंभीरता है, बहुत सूक्ष्म चर्चा है यहाँ पे सात तत्व की। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ऐसे जीवादि तत्वों का सत्य श्रद्धान करने पर ही दुख होने का अभाव रूप, दुख जो हो रहा था उसके अभाव रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए जीवादि पदार्थ हैं वे ही प्रयोजन भूत जान, वे ही। पहले यही तैयारी करो, बाद में करना जो कुछ है। आई बात ख्याल में? कुछ भी नहीं आता हो, पाठ याद करो, गाथा याद करो, समय हो तो खूब याद करो, पहले ये प्रयोजन भूत काम करो सबसे पहले। क्यों? क्यों? यदि वहां की चीजें बढ़ जाएंगी ना तो वो अज्ञानी है ना कर्तृत्व में, फिर मुझे बहुत याद है उसका मान आ जाएगा, मान के शायद जाएगी, हमें कुछ नहीं आता, दीनता बनी रहेगी। आई बात ख्याल में? ऐसे तथा इसके भेद पुण्य पाप आदि रूप हैं, उनका भी श्रद्धान प्रयोजन भूत है। आश्रम के भेद पुण्य पाप हैं, उनका क्या है? उनका श्रद्धान करना प्रयोजन भूत है। क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान होता है। जब ये दोनों आश्रम हैं तो भिन्न भिन्न क्यों जाने? क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान होता है। इस प्रकार ये पदार्थ तो प्रयोजन भूत है, इसलिए इनका यथार्थ श्रद्धान करने पर तो दुख नहीं होता, सुख होता, और इनका यथार्थ श्रद्धान किए बिना दुख होता है, सुख नहीं ही होता। इस पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में कोई भी जीव सुखी होते हैं वे सात तत्व के श्रद्धान पूर्वक ही होते हैं, किसी को नहीं हो सकता। आपा पर का श्रद्धान हो ही नहीं सकेगा, और नहीं हो सकेगा तो मिथ्या चलता रहेगा, मिथ्या चलता रहेगा तो घनघोर संसार चलता ही रहे। समझ में आई बात? इसलिए भाई बहुत जिम्मेदारी से, बहुत जिम्मेदारी से अमृतचंद आचार्य देवते कहते हैं कमर कस लो। फॉर्मल काम नहीं करो, फॉर्मेलिटी के लिए स्वाध्याय में बैठ गए, फिर थोड़ा सुन लिया, फिर थोड़ा याद कर लिया, याद कर लिया, फिर वो बोलना सीख गए, फिर बोलने लग गए, फिर इधर उधर बोलने लग गए, औरों को समझाने लग गए, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा।
पता है ऐसा भी देखा जा रहा है, बहुत देखा जा रहा है। क्या? जब क्षयोपशम ज्ञान बहुत ज्यादा हो जाता है ना, सामने टीका, सामने गाथा खुली रखी रह जाती है, और वो भर गया ना डिब्बा बहुत, तो वो ही निकलता रहता। गाथा क्या कह रही है भगवान आचार्य देव ने? गाथा का क्या मतलब है? गाथा का क्या अर्थ है? एक एक लाइन की टीका का क्या 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 महत्व है? क्या कहना चाह रहे? कमर नहीं कसी है, ये तो उदयाधीन व्यवस्था है, कौन सुनाए कौन सुने। कौन सुनाए? अरे हमें आपसे बहुत समझ में आ रही है, कोई से कोई को नहीं आती। दो पटरी चल रही है, पैरेलल लाइन, बस। प्रत्येक जीव योग्यता प्रमाण सीखता है। सिद्ध भगवान के बगल में बैठने वाला निगोदिया अनंत दुखी है। कौन सिखाए किसको? आदिनाथ भगवान के पोता को कौन सिखाए? तीर्थंकर के द्रव्य, सात समंदर पार के लोग सीख जाएं, बगल में बैठने वाला नहीं सीख पाए। कौन सिखाए? कोई नहीं सिखाता पढ़ाता। योग्यता बहुत बड़ी चीज होती है, इसलिए बिल्कुल टू दी पॉइंट। बिल्कुल ये सात तत्व तो ऐसे होने चाहिए, टू दी पॉइंट, और एकदम भाव भाषे। तो ओ, ये चीज है। मुझे दुख का अभाव करना ही है परिणति में, सुख प्रकट हो। कैसे हो? प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। तो हमें तो आता है, जय लड़का, जो उनका लड़का, जो हमारा घर, जो उनका घर, या हमारा पैसा उनका पैसा। नहीं भैया, सात तत्व तो यहाँ इस भीड़ में सा आपा पर करना है, यहाँ पे। इधर आपा पर नहीं। मैंने खा लिया, मेरा पेट तुम्हारा पेट। नहीं भैया, ऐसा ये आपा पर नहीं। ठीक है। तथा इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थ हैं, वे अप्रयोजन भूत हैं। क्यों? तुष्मास भिन्नम में काम हो गया, आता ही नहीं था। ये समझ में आ गई, देह चेतन एक नहीं हो सकते। मैं चेतन हूं, ये अचेतन। काम खत्म। प्रयोजन भूत, बाकी सब क्या है? अप्रयोजन भूत। जान लो, बहुत अच्छी बात है। नहीं जान लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। फिर सामान्य से विशेष बलवान होता है, जब द्रव्यानियों के अभ्यास से सात तत्व, नौ पदार्थ, छह द्रव्य, सबका निर्णय हो जाता है ना। अभी आप करणान योग पढ़ोगे तो आपको पता चल, ओ मिथ्यात्व गुण स्थान में ऐसी ऐसी प्रकृतियां हैं, तो वो बलवान होता है फिर। अच्छा, इतनी प्रकृतियों का अभाव हो गया, इतना का भी सद्भाव है, ये चौथा गुण स्थान है। अब ऐसे भाव नहीं होते, इसमें से वो चरणान योग निकल ही आएगा। अरे उस जीव के भाव ही नहीं है, प्रोसेसिंग हो गई, तो उनके अब ऐसे भाव चलते हैं, जैसे भाव चलते हैं। उनके अणुव्रत महाव्रत से उनका स्वरूप बता दिया। अच्छा अच्छा, ये प्रत्याख्यान है, ये संजुलन कषाय है, ये वाली प्रकृति है। तो ये उसी तत्व ज्ञान को पुष्ट मजबूत करता है, सामान्य से विशेष बलवान होता है, तो उसको पुष्ट करता है। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है, और फिर उसमें दिमाग मार रहे, तो क्या की पुष्टि मिलेगी? अहंकार की पुष्टि मिलेगी, मिथ्यात्व की पुष्टि मिलेगी। क्या कहा? समझ में आ रही बात? अरे इनको ये कषाय नहीं है, इसलिए इनके ऐसे भाव होते हैं, परंतु है ये आश्रम क्लियर, कोई कोई डाउट नहीं। तो फिर वे क्यों लड़ रहे, फिर वे क्यों मर रहे, फिर वो अणुव्रति क्यों हो रहे, फिर सीधे मोक्ष क्यों नहीं चले जाते?
बात खत्म हो जाएगी ये सारी। तो वो बलवान जो सामान्य का निर्णय किया था, वो उससे पुष्टि मिलेगी और उसको बलवानपना आएगा उसमें। और प्रथमान योग से दृष्टांत बन जाएंगे, सिद्धि हो जाएगी। देखो इन्होंने तत्व ज्ञान किया, वेद ज्ञान किया, कैसी स्थिति परिस्थिति, उपसर्ग हुए, परिचय हुए, केवल ज्ञान ले लिया। तो जो आपने 7 तत्व का निर्णय किया है, वो वहां से प्रथमान योग से उसकी पुष्टि मिल जाएगी। लेकिन सामान्य नहीं है तो विशेष का क्या करेंगे? और सामान्य के बिना विशेष होता ही नहीं, होता ही नहीं। और मिथ्यात्व का पोषण कर, प्रथमान योग पढ़ेंगे, मिथ्यात्व का पोषण चलता रहेगा और नए राग द्वेष उत्पन्न होते रहेंगे। उन जीवों से राग द्वेष चलता रहेगा। रावण कैसा था, कितना खराब था, रामचंद्र जी कैसे थे, पूछना चाहिए था, ऐसे सीता जी को निकाल दिया, ऐसा चलता रहेगा। समझ आ गई बात? पूजा नहीं कर सकोगे आप, पूजा उसके अष्टक का भाव नहीं निकाल सकोगे। तो जो अर्घ चढ़ा रहे हैं इसका क्या अर्थ है? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वामीति स्वाहा, क्या मतलब है इसका? तत्व ज्ञान के अभाव में उसका अर्थ नहीं निकल सकता। ठीक है, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। क्या होमवर्क दे रही हूँ? कि जो पंडित साहब की देवशाह गुरु की पूजन है ना, उसका पहला छंद है जल का, पहला। जब से सौ सन्मुख दृष्टि हुई, अविनाशी गायक रूप लखा, शाश्वत अस्तित्व स्वयं का लगकर, जन्म मरण भय दूर हुआ। इसमें 7 तत्व लगा के बताना। होमवर्क है, सब लोग विचार करना। ऐसा नहीं करना कुछ लोग तो बता देंगे, अपन सुन लेंगे। आप अपने ज्ञान को अलर्ट नहीं करोगे ना, कुछ नहीं हो बनेगी बात। जिनवाणी में देख लेना, जिनेंद्र आराधना संग्रह में देवशाह गुरु की पूजन के पहले छंद में 7 तत्व लगाना। देखो किस किस जगह पे कौन सा तत्व लग रहा है, कौन सा लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा, और जो उसका अर्घ पढ़ते हैं उसका क्या भाव है, अर्घ का भाव क्या है। ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी।